नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में जो भी चल रहा है वो हमारी सूरत में आ जाता है। केवल मन ही नहीं, लेकिन अंदर जो भी हमारे है वो हमारी सूरत से दिखाई दे जाता है। आपने सुना होगा ये लोगों को कहते हुए कि आँखें बोलती हैं। आँखें बोलती हैं का भाव यही है कि आँखों के माध्यम से हमारे अंदर जो चल रहा है वो पता चल जाता है। वैसे ये पूरा चेहरा भी हमारे अंदर जो चल रहा है उसे अभिव्यक्त करता है। और हम अपनी सूरत को ही सजाने में लगे हुए होते हैं, उस सीरत पर ध्यान नहीं देते जिस सीरत पर ईश्वर की भी नज़र होती है, और जो सीरत ही हमारे जीवन का आधार है, हमारी उन्नति का आधार है। तो मित्रों, अपनी सीरत अर्थात अपने चरित्र, अपने अंतर जगत पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन में सफलता और विफलता का आधार बनता है। और हमारी सूरत में भी मुस्कान हो या फिर तनाव हो, उसका भी आधार हमारा सीरत ही बनता है। और इसी पर है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति, नमस्कार। मनुष्य को जीवन में अच्छे अवसरों की तलाश रहती है, और अगर हम जीवन के अंदर केवल इंतज़ार करते रहते हैं तो शायद इतने अवसर नहीं मिलते। लेकिन बेहतर अवसर के लिए हमें जीवन में प्रयास करने के साथ साथ जितना अधिक हो सके उसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तो प्रयास, कदम उठाना, मेहनत करना जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए दो शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रयास और दूसरा विश्वास। क्योंकि प्रयास के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर विश्वास रखें कि हमारा हर कदम बेहतर होगा, और जितना कदम बेहतर होता चला जाएगा उतना ही हमें जीवन के अंदर सफलता मिलती चली जाएगी। तो आज से हम जीवन के अंदर एक लक्ष्य रखें कि प्रतिदिन इंतजार न करें, लेकिन प्रयास करें। बेहतर और बेहतर प्रयास करने से हमारे जीवन में हमारे कदम सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए आज से प्रयास के साथ साथ विश्वास को भी अपने जीवन में साथ रखें। धन्यवाद। मित्रों, आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, प्लास्टिक स्माइल। जब कभी भी हम लोगों से मिलते हैं या फिर और कोई ओकेज़न होता है तो चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती ही मुस्कुराते हैं। उसे प्लास्टिक स्माइल कहा जाता है, क्योंकि अंदर तो खुशी, संतोष या आनंद है नहीं, तो बाहर से हम उसे कृत्रिम रूप से अपने चेहरे पर लेकर के आते हैं। और जब लोग चले जाते हैं तो फिर से वही तनाव की स्थिति बन जाती है। क्यों ना अपने अंदर हम सबके लिए स्नेह, सद्भाव और अच्छी चीज़ें रखें, ताकि दुर्भावनाएं या फिर अन्य विकृतियां जो हमारी खुशी को, हमारी मुस्कान को छीन लेते हैं या हमारी सूरत पे एक तनाव की स्थिति रखते हैं, उनसे हम बच सकें। तो अच्छे भावों के साथ अपने चेहरे पर भी एक सुंदर मुस्कान लिए हम सभी का अभिनंदन किया करें। और ये तब भी होता है मित्रों जब हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति मुस्कुरा नहीं पाता। इसीलिए आप सदा मुस्कुराते रहें। हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, ताकि आपका स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से अच्छा रहे। आइए देखते हैं आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आत्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से शरीर के 8 ऑर्गन सिस्टम्स को नरिश करती है। ये हम समझ रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे एनर्जी हमारे अंदर आती है, हम योग का प्रयोग करते हैं, राजयोग का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम अपने जो भी बीमारियां हैं, चाहे हमारी ब्रेन की बीमारियां हैं, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आँखों की बीमारी, नाक कान गले की बीमारी, हमारे
इम्यून सिस्टम की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, या हमारे हार्ट की बीमारी, हमारी हार्ट अटैक, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, हमारे लीवर ख़राब हो जाता है, या हमारे आंतों की बीमारियाँ, स्टमक की बीमारियाँ, या फिर हमारा हार्मोनल थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, या और भी हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। जब हमें वो बीमारियाँ हैं, उन सातों एनर्जी का हम अलग से प्रयोग करते हैं दवाइयों के अलावा। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स, प्रॉपर स्लीप, डी एडिक्शन के साथ साथ हम अगर ये सातों एनर्जी का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हमारी उन बीमारियों पर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक परमानेंट क्योर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो जब हम आनंद की स्थिति का प्राप्त कर लेते हैं, अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और तो दोस्तों हमारे अंदर एक ये जो आनंद की स्थिति है, बहुत ही उच्चतम अवस्था है आत्मा की। तो दोस्तों इसके द्वारा हम उस परम सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है। सत्य को परखने की शक्ति दोस्तों, हमारे ब्रेन में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, और उन सब में क्या भरा हुआ? उस सब में भरा हुआ है देह, लेके संबंध, संपर्क, लेके पदार्थ। इसी को हम एक्यूरेट समझ के बैठे हुए हैं दोस्तों। तो हम हजारों असत्य हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो दोस्तों सत्य क्या है? सत्य है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध, और ड्रामा अर्थात कर्म सत्य है। जो हमने कर्म कर दिया वो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो दोस्तों जब हम इस तरह से अपने आप को रियलाइज़ करने लगते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है। इसे हम विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं दोस्तों। जितना अतीन्द्रिय सुख आनंद की हम उसकी अनुभूति को हम बढ़ाते जाते हैं, उतना हमारी तीसरी आँख, थर्ड आई ऑफ विजडम खुलती जाती है। तो हम सब हज़ारों, जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएँ आती हैं, उस समस्याओं में से जो ट्रूथ है, जो एक्यूरेट है, उसको परखने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है दोस्तों। उससे हमारे अंदर हमारे ब्रेन की एक नई जो फैकल्टी है वो डेवलप होने लगती है। हमारे कन्फ्यूजन्स खत्म होने लगते हैं। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप सचमुच में एक एफिशिएंट पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, तो आप सत्य को परखने की शक्ति राजयोग के द्वारा अपने अंदर विकसित करें, जिससे आपका जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, जो भी हमें करना हो, हमें आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। खास करके कई बार हम अपनी छोटी या बड़ी जो बातें हैं उन्हें कल पर टालने की आदत पाल लेते हैं कि कल कर लेंगे, और उनमें भी खास जब अध्यात्म की बात आती है तब हम कहते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हम उम्र के अंतिम पड़ाव पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन सत्य ये है मित्रों कि हम आध्यात्म के माध्यम से ही अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल आध्यात्मिक लोगों का अनुभव नहीं है, लेकिन संसार में जो शिखर पर हैं वो भी इस अनुभव को स्वीकार करते हैं कि आध्यात्म कैसे उनके जीवन में सफलता का आधार बना है। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। तो आपने यहाँ कौन सी सबसे बहुमूल्य ऐसी याद है जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक तो जो भाई बहनें हैं यहाँ संस्था की, वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और उनका जो समर्पण भाव है वो अद्वितीय है। मैं तो जाते रहता हूँ संस्थाओं में, लेकिन मैंने देखा कि जो समर्पण का भाव यहाँ के भाई बहनों में है वो अद्वितीय है। ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सभी माताओं का, बहनों का, दीदियों का जो आशीर्वाद यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहा है, देश के लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो उससे पूरा देश धन्य है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की मैं जितनी भी प्रशंसा कर सकूं वो बहुत ही कम है। जी, हम सभी भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, इस सनातन भूमि को, इस सनातन धर्म की जो जड़ें हैं उसको और ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति से भारतवासियों को पोषण मिले, हर मानव फिर से देवतुल्य हो, बड़े प्यारे सुंदर लक्ष्यों को लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। और ये आपने सत्य का, हर भाई बहन यहाँ का सेवा में, इसी सेवा में समर्पित है, क्योंकि भारत देश की पहचान अद्भुत है, भारत देश की शान अद्भुत है, और भारत देश की संतान अद्भुत है। जी जी, देवों के हम वंशज हैं, फिर से वो दिव्य गुणे हो, भारत योग से और खिले, इसी लक्ष्य को लेकर हम कार्य कर रहे हैं।
आप अपने जीवन के अनुभवों से ये बताएं कि किस तरह से मानव जीवन और उन्नत हो सकता है और सशक्त हो सकता है। यहाँ पर जो क्रियाकलाप चल रहा है, जो गतिविधियाँ चलती है, और भाई और बहनें जो अन्य क्षेत्रों में यहाँ के अलावा भी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्रों में संस्था के सभी भाई बहन अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ, आपके जीवन के अनुभव से ऐसा क्या करे मानव कि उसका जीवन और खिले? हमें यही करना चाहिए, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं हैं, या यहाँ तक कि मैं राजनीतिक संगठनों की भी बात करूँगा जी, वो उनको उनका परम उद्देश्य होना चाहिए लोगों की सेवा करना, देशवासियों की सेवा करना, लोगों का कल्याण करना, गरीबों जरूरतमंदों को आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना जी, उनको समृद्ध बनाना, उनको सशक्तिकरण करना। जिनको भी शक्ति की जरूरत है उनको शक्ति प्रदान करके उनका सशक्तिकरण करना। मित्रों, जाते जाते एक और प्यारी सी गहरी बात कि कई बार लोग अपने जीवन के किसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। संघर्ष करते करते, परिस्थितियों से उलझते उलझते परिश्रम वो करते हैं, लेकिन बातें इतनी हावी हो जाती हैं कि वो हार मान लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो जो परिश्रम कर रहे थे वो उन्हें बिल्कुल सफलता के नज़दीक तक ले आई थी। यदि वो एक कदम और आगे बढ़ते तो सफलता उनका वरण कर लेती। क्यों ना हम इस बात को गांठ बांध लें कि तरफ से श्रेष्ठ परिश्रम करते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत और उत्साह के साथ। ईश्वर हमेशा आपके साथ साथ हैं, मदद आपको ज़रूर मिलेगी। हमारी भी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार, ओम शांति।